आओ मेरे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के हल हम आज करेंगे। इस प्रश्नावली में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स यानी वर्ग संख्याओं के गुण क्या होते हैं, इस संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न को हल करते जाएंगे और साथ में समझते भी जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी पहला अंक इकाई। यूनिट मतलब इकाई। इकाई यानी जैसे इकाई, जैसे मान लीजिए एक संख्या 81 है या ये 81 है तो इसमें 1 है, क्या है, इकाई है। 8 है, दहाई है। ये वंश है, ये टेंस है। तो हमको वंश का बताना है। मान लीजिए 81 और 81 का स्क्वायर क्या होगा। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा यहाँ, फिर ये 8 आएगा, फिर ये यहाँ पर क्रॉस करेंगे, उसके बाद में 8 से करेंगे और 8 8 जा 64, 8 बटा 64, यानी 81 का इसका स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा होगा 6561। इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, ये 1। यानी 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया 6561। यूनिट यानी वंश वाला 1 है, 10 वाला 6 है, 100 वाला 5 है और 1000 वाला 6 है। तो आप हमको यूनिट निकालना, तो यूनिट का 1 आया तो हम इसका आंसर क्या देखेंगे, 1। इसी तरह से हम करेंगे 272 को, अगर 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। 272 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे क्या आएगा, 2/2, 2 1 जा 2 यानी 4 आएगा। उसके बाद में जो कुछ भी आएगा, यानी हमारा यूनिट डिजिट है। जैसे इसमें 1 आया है, 1/1, 1 1 जा 1 आया है, इसमें 2 2 जा 4 आया है, तो यही हमारा डिजिट हो जाएगा। इसी तरह से अब हमको सब ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये है। इसमें यूनिट कौन सा है, 9 है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 9 81। तो इसमें यूनिट कौन सा है, A1। 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा। तो यूनिट कौन सा हुआ, 6। 7 को 7 से करेंगे तो क्या होगा, 49। ठीक है, 7 × 7 = 49। तो यूनिट डिजिट कौन सा हुआ, 9। यहाँ क्या होगा, 8 × 8 यानी 64। यूनिट कौन सा हुआ, 4। बहुत सिंपल। यहाँ 0 है, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 आएगा। तो इसमें यूनिट कौन सा है, 6 पहला अक्षर। और 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा। तो 5 इज द यूनिट नंबर। क्लियर। यहाँ पर आपको एक एक जो है सभी सवालों के नंबर आंसर जो है 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 6 7 8 9 10 तक आपको आंसर दिए गए हैं। एग्जाम में कैसे लिखने हैं आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो भी सभी 10 प्रश्नों के उत्तर लिख करके दिए हैं कि किस प्रकार से लिखना है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण बताना है। देखिए, पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये 1057 का अगर वर्गमूल पूर्ण संख्या में आता है तो पूर्ण वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या का आप वर्ग करोगे, जैसे मान लीजिए 1 और 1 का आपने वर्ग किया तो क्या आया, 1। 2 और 2 का वर्ग क्या होगा, 2 × 2, ठीक है, यानी 4। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 × 3 यानी 9। 4 का 4 × 4 यानी 16, ओके। और 5 का क्या होगा, 25। 6 × 6, 6 का वर्ग हो गया 36। 7 × 7 यानी 49 और 8 × 8 यानी 64 और 9 × 9 यानी 91 और 10 × 10 यानी 100। ये हमने 10 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल दिए, स्क्वायर निकाल दिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या आई। एक तो एक आया, उसके बाद में क्या आया, 2 नहीं आया, 3 भी इसमें यूनिट में यानी इसकी इकाई में
3 नहीं आया, ये तो आने वाली है, ये नहीं आने वाली है। 4 इसमें आ गया और 5 इसमें आ गया और 6 भी इसमें आ गया। इसमें 7 नहीं है कहीं भी, 8 भी नहीं है, 9 आ गया और 2 जीरो आ गए। ठीक है, 1 जीरो नहीं आया, 1 जीरो से नहीं होगा। यानी कि जिनके आगे 1 4 5 6 9 और 0 0 हो वो तो पूर्ण वर्ग होंगे, और जिन संख्याओं का जो डिजिट 1 है यानी यूनिट नंबर है वो 2 3 7 8 और 0 हो, 1 0 हो, तो वो नहीं होगा। अब आप इधर आइए, यहाँ क्या है, डिजिट 7 है। 7 किस में आ रहा है, इसमें नहीं। इसका मतलब क्या है कि नो। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट में 7 आ रहा है। 3 ये भी क्या आएगा, नो। कारण वही है क्योंकि इसकी यूनिट जो है, यूनिट नंबर है वो 3 है, इसलिए नहीं आएगा। 8 ये भी नहीं आएगा, ये 8 यहाँ है। 22 ये 2 है ना, 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग। ये संख्याएं जो है, ये संख्या किसी की संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने से ये संख्या नहीं आएगी एग्जैक्टली। यहाँ देखिए 0, अब यहाँ क्या है, 3 जीरो हैं। हमने कहा अगर दो जीरो आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग है, 1 जीरो आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 जीरो का मतलब लास्ट का जो दो जीरो का तो एक पेयर हो गया और एक का 1, तो ये 0 आ गया। समझ लीजिए लास्ट में जो है ये 1 0 आ गया। 1 0 का मतलब है कि ये भी नहीं है। यहाँ क्या है, 2, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ क्या है, 3 0, इसका मतलब ये भी नहीं है। और यहाँ भी 1 0 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। यानी इनमें से कोई भी जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। कोई भी संख्या 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 8 तक कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके यूनिट नंबर है वो 738200205 है, इसीलिए नहीं है। कारण ये हो गया। क्लियर? ये इसका आंसर इंग्लिश में दिया हुआ है और ये इसका आंसर हिंदी में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ करके एग्जाम में कैसे लिखना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, ये कर सकते। अगला क्वेश्चन, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। इनके अगर स्क्वायर किए जाएं तो कौन से ओड नंबर होंगे। देखिए हमें पता है ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर वो होते हैं जिसमें जैसे 1, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, ओड नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 431 का, तो इसका यूनिट नंबर 1 है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे 431 को 431 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर आएगा क्या क्या, 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा। और ये 1 क्या है, ओड नंबर है। हम ये कहेंगे कि यस, इसका जो रिजल्ट आएगा 431 का जो स्क्वायर आएगा वो ओड नंबर होगा क्योंकि लास्ट में 1 आएगा। यहाँ देखिए 6 है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। 6 क्या है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ये पूछता क्या है, इसमें से ओड नंबर कौन सा है, तो हम कहेंगे इसमें ये ओड नंबर नहीं है, नो। ये वाला क्या है, यस, ये वाला नहीं। 9 इंटू 9 81, 81 में यूनिट क्या आ रहा है, 1, 1 इज ए ओड नंबर, तो ये कहेंगे यस ओड नंबर है। यहाँ 4 आ रहा है तो 4 इंटू 4 यानी 16, 16 में 6 आ रहा है, 16 इज ए इवन नंबर नॉट ए ओड नंबर, तो ये कहेगा नहीं। हम कहेंगे ये जो 1 है, ये 1 और ये 3, ये जो है ओड नंबर है। किसका वर्ग विषम संख्याएं होगी, 1 और 3 का, यानी 431 का और 7779 का वर्ग होगा, वो विषम संख्या यानी ओड नंबर्स होगा। ये उत्तर दिया हुआ है आपको इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, विषम संख्या है, ये ओड नंबर है, 1 नंबर और 3 नंबर, और ये इवन नंबर है। क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये जो पैटर्न दिया गया है इसको आप ध्यान से देखिए और उसमें जो खाली जगह है उसको भरिए। देखिए
ये जो खाली जगह है, ठीक है, यहाँ आपको फिलअप करना है। कैसे करेंगे पैटर्न देखिए फिर क्या बनता है। देखिए 11 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है। इसका मतलब कैसे लिखा है, इसमें लिखा है कि ये 11 के दो, इसमें भी एक है, आगे भी दोनों तरफ एक एक है, तो पीछ शुरू में एक, लास्ट में एक, यानी डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 है, 100 वाली भी 1 है, और बीच में दे दिया है 2। ओके, यहाँ पर क्या है 101 का स्क्वायर, यानी ये 1 का 1 रख दिया यहाँ पर, और ये 1 का 1 रख दिया, और इसके बीच में एक जीरो है। इसका मतलब ये एक जीरो और एक जीरो दोनों तरफ रख के 2 बीच में रख दिया, बीचों बीच, और बीच में एक एक जीरो रख दिया। इसके मिडिल में 2 रखा, और इसके पीछे जो है 1 जीरो लगा दिया दोनों तरफ पे, और आगे 1। इसी तरह से इसमें क्या होगा, ये 1 और 1, ये 1 और 1, और इसे सेंटर में रख दिया 0, और इसमें 2 जीरो हैं, इसलिए इसमें 2 जीरो लगा दिए। ये हमारा पैटर्न समझ में आ गया कि कोई भी संख्या है उसको जो है हम जीरो जो है उतने लगा देंगे जितने की जीरो उसमें जितने जीरो उसके दोनों संख्याओं के बीच में है उतने जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, कितने जीरो है, 4 जीरो हैं, ये 1 2 3 4, तो ये 1 का 1 रख दिया, और यहाँ पर हम रखेंगे 1 2 3 4 जीरो, फिर 2 आ गया, फिर इधर रखेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, ये रखेंगे इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो हो गया 1 0 0 0 0, ठीक है, 4 जीरो, ये इसके बाद 2, फिर 0 0 0 0 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 और 1 है, तो क्या लिखना है, एक तो हम लिखेंगे यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या रखेंगे 2, उसके बाद फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1, यानी ये 1 जो है यहाँ आ गया, ये 1 जो है यहाँ आ गया, सेंटर में 2 आ गया, और जितने जीरो है हमने यहाँ पर दोनों तरफ रख दिए। तो ये इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इतनी बड़ी संख्या होगी। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, 101 का स्क्वायर करेंगे तो 10,201 होगा, 1001 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 10,02,001 होगा। इसी तरह से जो है किसी भी संख्या का जिसके अंदर इस प्रकार की संख्या हो 1 जीरो, ठीक है, कितने जीरो हो, अगर मान लीजिए यहाँ 10 जीरो हैं, ठीक, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो गए, फिर 2 रखेंगे, फिर 10 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 1, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर 10 जीरो वाली संख्या का, दोनों 1 के बीच में 10 जीरो हो तो इसका स्क्वायर ये होगा। क्लियर, ये जो कि आपका आंसर दिया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, ठीक है, आपको जो खोया, जो इस पर जो मिसिंग नंबर है बढ़ना है, यानी यहाँ पर जो है क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। देखिए पैटर्न देखना है आपको, क्या देखना है कि 11 स्क्वायर 1 2 1, यानी कि यहाँ पर 1 और दोनों डिजिट 1 1 है, तो दो बार 1 आया हमने, तो ये दोनों तरफ हमने 1 डाल दिया और बीच में 2 डाल दिया, क्योंकि 2 बार 1 आया है। यहाँ पर क्या है 1 0 1, इसमें 1 कितनी बार आया, 2 बार, और बीच में 0 भी आया है, तो हम क्या करेंगे बीच में 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 बार 1 आया है, और ये आपका आगे पीछे भी 1 लगा देंगे, और ये बीच में 0 है इसलिए 0 भी यहाँ 0 रख देंगे, यानी पहले 1 0 2 फिर 2 0 1, इस तरह से हो जाएगा ये उल्टा। यहाँ पर क्या 3 1 है, तो यहाँ पर बीच में 3 आ जाएगा, इसके सेंटर में स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा और लास्ट में भी 1 आ जाएगा। अब बीच में क्या है, इसमें 0 हैं, तो हम क्या करेंगे 2 0 हैं तो 0 2, और 2 0, ये 2 0 इधर रख दिए और ये 2 0 इधर रख दिए। इसमें 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम जो है इसको 3 तक ले जाएंगे, यानी ये 1 0 है, इसको 1 0 2 0 और 3, और फिर इसका हम जो है वापस बैक कर लेंगे 3 0 2 0 और 1। अब आइए यहाँ पर देखिए, वहाँ पर यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 टाइम्स है, इसका मतलब मिडिल वाला क्या आएगा 4 आएगा, और पहले भी क्या आएगा 1 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, बीच में क्या आएगा इसको 4 तक ले जाना है, यानी 0 2
और 03 और 04, ठीक है। और फिर उल्टा आएगा 4 से 03, 02 और 01, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। सेंटर में 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मिडिल में क्या है 5, इसका मतलब इसमें जो है 5 1 है, ठीक है। 5 1 है, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितने हो गए 1 2 3 4 और 0 1, 1 2 3 4 और ये 1 5, ये 5 1 हो गए। तो इसका जो है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम तो ये आ जाएगा, क्यों कि 5 1 है तो ये 5 तक जाएगा, यानी 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5, फिर उल्टा 5 0 4 0 3 0 2 0 और 1। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ये आएगा। क्लियर। इसका आंसर जो है एग्जाम में कैसे लिखना है आपको ये इंग्लिश में और हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। दिए गए पैटर्न का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या है। 3 हमारे पास दिए हुए हैं, 1 2, देखिए इसमें दिया है 1 2 2 और 3, ये संख्याएं दी है। इसमें क्या दिया है 2 3 6 और 7, यहाँ क्या है 3 4 12 13। आप स्क्वायर को छोड़ दीजिए एक बार, कोई बात नहीं। 4 5, यहाँ दी हुई नहीं है संख्या, हमें लिखनी है, और 21 5 स्क्वायर, यहाँ पता नहीं, यहाँ लिखनी है अब क्या कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ लिखनी है उसी तरह से यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ कौन सी संख्या आएगी पता नहीं है। और 30 और 31, यहाँ क्या है 6 7, यहाँ की संख्या दी हुई नहीं है, लिखनी है, इक्वल टू, यहाँ भी दी हुई नहीं है, लिखनी है। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो तीसरी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को 1 इंटू 2 करते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है। 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आ जाता है, 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 आ जाता है। क्लियर। 4 इंटू 5 यानी क्या आएगा 20 आएगा। ओके, ये संख्या क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। 5 इंटू कितना करेंगे कि 30 आए, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आ जाएंगे। क्लियर। ओके, 6 इंटू 7 कितना आएगा 42 आएगा। हो गया। ये तीनों पैटर्न दिए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको कर दिया। तो ये आपकी ये संख्या मिल गई, आपको ये संख्या मिल गई और इसकी ये मिल गई। अब आपकी ये बात लेनी है। यहाँ देखिए क्या है, 2 में 1 जोड़ा हुआ है, 6 + 1 7, 12 + 1 13, 20 + 1 21, 30 + 1 31, तो 40 + 1 40, यानी सब में 1 जोड़ दिया गया है। बस क्लियर हो गया, ये आपकी आंसर हो गए। ठीक है, क्या हो गया, एक तो आपका हो गया 20, पहले में 20, दूसरा में 6, तीसरे में 42 और चौथे में 43। ये इसका आंसर दिया हुआ है आपको लिखित के अंदर, किस प्रकार से आपको लिखना है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना जोड़े ज्ञात कीजिए। देखिए ये संख्याएं दी गई है 1 3 5 7 9, इसको बिना जोड़े आपको इसके टोटल पता करना है। देखिए एक नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नियम है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज n²। यहाँ पर ये सभी संख्याएं जो है ओड नंबर्स है, विषम नंबर्स है। तो जितनी विषम नंबर संख्याएं हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगी विषम संख्या कितनी होगी n यानी 5। n विषम प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये जो है ओड नेचुरल नंबर्स हैं, कितने 5, और इसको अगर जोड़ क्या होगा n², यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5 अर्थात 25।
तो हमने बिना जोड़े जो है इसको हमने जोड़ नहीं किया, 1 3 5 7 को ऐसे नहीं लिखा, आपने सीधा निकाल दिया कि ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार से ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 10 को 10 से गुणा करो 100, इसका जोड़ कितना होगा 100 होगा, इसका जोड़ कितना होगा 25 होगा। यहाँ पर देखिए सभी विषम संख्या होनी चाहिए, विषम और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इंटू 12 यानी 144, इसका सम क्या होगा 144 बिना जोड़े। क्लियर? ये इसका आंसर जो है आप ऐसे लिख सकते हो, तीनों का हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 8, इसके दो पार्ट। एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। 49 को 7 विषम संख्याओं की योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने अभी आपको बताया था कि जो विषम प्राकृत संख्याओं होते हैं उन संख्याओं का स्क्वायर ही उसका योग होता है। तो यहाँ 7 ओड नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो 7 और उसका स्क्वायर उसका योग 49 है, वो कौन सी संख्या है आपको ये बताना है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आपको वो संख्याएं 7 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। पहली जो स्टार्टिंग से लेके क्या होती है 1 3 5 7 9 13 11, 9 11 6 हो गई 13, ठीक है। 1 3 5 3 और 1 4 5 9 7 16 और 9 25 और 11 36 और 13 49, ये 7 संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7, इसका और 49 हो गया। इस तरह से आपको ये बनाना है। इसी तरह से आपको 121 जिसका योग है और जो 11 ओड नंबर्स हैं, जैसे ये क्या, क्योंकि 11 का स्क्वायर जो है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसीलिए हमको 11 संख्याएं लिखती हैं। तो देखिए ये 7 तो ये हैं, लिख दीजिए 1 3 5 7 9 11 13, 7 8 में क्या होगी 13 के बाद कौन सी आएगी, 13 के बाद आएगी आपकी 15, एक एक छोटे जाइए 17 19 एंड 21, यानी इन सबको जोड़ दोगे आप, प्लस के निशान लगा दो इसके ऊपर, ठीक है, इन सबको आप जोड़ दोगे तो योग हो जाएगा 121। क्लियर? इसका आंसर जो है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पहले का और दूसरे का दोनों का। आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। ये संख्याएं हैं, उसके वर्ग निकालेंगे और उसके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए अगर हम वैसे निकालें विधि पूर्वक तो 22 का वर्ग निकालेंगे और 13 का वर्ग निकालेंगे। 22 का वर्ग यानी 12 का वर्ग यानी 12 इंटू 12 144, 13 का वर्ग यानी 13 इंटू 13 यानी 169। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, यानी 145 से शुरू होगी 168 पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो 145 से 168 पर कितनी होगी तो अपन गिनेंगे, तो वैसे निकाल दीजिए आप 169 में से 169 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो बीच में नहीं आएगी, तो 168 में से 144 घटा दीजिए आप। 168 में से सबस्ट्रेट किए 44 144 24, यानी 24 जो है संख्याएं आएगी 12 और 13 के वर्गों के बीच में, दोनों के स्क्वायर के बीच में, यहाँ पर 24 आएगी। ये तो हुआ अपना विधि जो अभी तक निकालते आए हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, अगर आपको सिंपली बहुत आसानी से निकालना हो तो क्या है, n स्क्वायर और n+1 के बीच 2n गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये यहाँ पर स्क्वायर है, यानी n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में जो संख्याएं आएगी वो आएगी 2n। अब यहाँ पर क्या है, ये 12 क्या है, ये n है, ठीक है, n स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, और इधर क्या है n+1 स्क्वायर,
यानी 13, n मतलब 12 और n प्लस होना चाहिए 13, ठीक है। n मतलब 12 और n प्लस हो यानी 12 में एक जोड़ दिया 13, ठीक है। तो n स्क्वायर और n प्लस स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आएगी, 2n आएगी, 2n। 2n का मतलब 2 को गुणा कर दो n से, n क्या है यहाँ पर 12, तो 12 को 2 से गुणा किया तो 24, ये 20 आ गया। ये हो गया सीधा तरीका। अब हम जो है इसका निकाल लेते हैं सेकंड का, 25 और 26 के बीच में, तो क्या होगा 2n, यहाँ n क्या है 25, यानी 2 इंटू 25 यानी 50, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 50, इसका आंसर कितना आ गया 24। और ये 99 और 100 तो क्या है, n क्या है 99, तो 2n यानी 2 इंटू 99 यानी 198। ये तीसरे का क्या आ गया 198, ये तीनों के आंसर आ गए। अब आपको जो है यहाँ पर इसका आंसर इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, आप तसल्ली से पॉज करके पढ़ लीजिए। Thank you, my dear student. Please like and subscribe